कोई लोग को शॉर्ट नोटिस में बुलाया गया है। अगर आपको कोई कष्ट हुआ तो आई सिंसियरली अपोलोजाइज। आज का प्रेस मीट है कि मीडिया को ब्रीफ करने के लिए कि आज हमारा तिपरा मोथा का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मीट हुआ और उस मीटिंग में डिसाइड किया गया है कि आने वाले एडीसी इलेक्शन में तिपरा अब ग्राउंड में आकर इलेक्शन में शामिल होगा। हमने सब रीजनल पार्टीज़ को, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उन सबको हमने बोला है कि आप अगले 4-5 दिन में या एक हफ्ते के अंदर अपना पोजीशन हमको बता दें, क्योंकि हमको सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी में लड़ने से हम लोग का फ़ायदा होगा। अगर अलग अलग लड़के हम इलेक्शन लड़ें तो सबका नुकसान होगा। वी हैव अपील टू ऑल द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज, either to come and merge with Tripura or at least come together in a single platform so that we can fight the EDC election together. We will wait for them for the next few days. If the response is good, well and fine. Otherwise, we will chalk out our own path. That was the meeting today. We have also taken a resolution that our demand is not against any specific community but for the welfare of the Autonomous District Council and beyond that. Our demand for Greater Tripura land is not victimizing any community. We don't want to victimize any community. We don't want to target any community. We want to come up with a solution for Tripuris who are even outside the EDC area. So some sort of rehabilitation, not only in the state of Tripura but across the region should be done. So that was our meeting and we wanted to inform the press, आप लोगों को जानने से कि हम सब पार्टी के संग बात करने के लिए तैयार है जो रीजनल है, और अगर हमारा आइडियोलॉजी और हमारा डिमांड से उनका आइडियोलॉजी मैच करता है देन हम लोग एक संग सिंगल प्लेटफॉर्म में एडीसी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगर कोई आप लोगों से आप लोगों का जो डिमांड है तो उसको आप लोगों से मिलती जुलती नहीं होता तो नहीं होगा, तो आप लोग क्या पूरा एडीसी में अकेले लड़ा? नहीं, मुझे लगता है कि सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि 90% ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एक ही बात बोलते हैं, एटलीस्ट रीजनल। लेकिन हम लोग के डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो मैंने अपील किया है कि उस डिफरेंसेस को छोड़कर हमारा जो डिमांड है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उसी में आकर एक प्लेटफॉर्म से आप लड़िए। पावर सबके पास नहीं आता है लेकिन आइडियोलॉजी सबके पास रहता है, तो हमारा आइडियोलॉजी अलग है और अगर आपको आना है यू आर मोस्ट वेलकम। अगर नहीं आना है ठीक है, स्टिल नो प्रॉब्लम, हम उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम अपने लाइन में चलेंगे। सर आपका फाइट किससे होगा, या बीजेपी या सीपीएम? मेरा फाइट, मैं सामने वाला आदमी को देखकर फाइट नहीं करता हूँ, मैं अपना लाइन लेके चलता हूँ। जब मैं कांग्रेस में था तो मेरा फाइट बीजेपी और सीपीएम से था। आज मैं कोई नेशनल पार्टी से नहीं हूँ, तो कोई मुझे दिल्ली से नहीं बोल सकता कि मेरा दुश्मन कौन है। एवरीबडी इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, कोई मेरा दुश्मन क्यों रहेगा। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, उनका अलग आइडियोलॉजी, वो अलग लाइन में चलेंगे, लेकिन मैं ना कि सीपीएम, ना कि कांग्रेस, ना कि बीजेपी से फाइट कर रहा हूँ। मैं अपने लाइन में चल रहा हूँ, मेरा डिमांड अलग है, वो डिमांड में मैं चल रहा हूँ। अगर वो मान लेते मेरा डिमांड, मेरा फाइट उनसे भी नहीं होगा। रीजनल पार्टी कितनी पार्टी के साथ आप लोगों की बात की होगी? सबसे बात होगी, किसी को नहीं छोड़ा है। ऑल रीजनल पार्टी के साथ बात होगी। Your demand has been Greater Tripura land, whereas IPF, which is in power in the state government in Alliance BJP, has also assured Tripura land before they came into power in 2018. So this difference in nomenclature, how would you negotiate this? You see, Greater and Tripura land? any Tiprasas, any indigenous person living outside the EDC area, whether it is Nandanagar, Abhaynagar, whether it is in Kanchanpur, whether it is in Udaipur, whether it is in Dharmanagar, why only in the state of Tripura? If people can demand for greater Mizo Council in Jampui, why can't I demand for autonomous body in Mamit? Why can't I demand something in Patharkandi, Hailakandi? There are people who are saying that Komila should be a part of Tripura because of the historical connection. Why not Khagrachari then? So everything is open. If the Nagas can demand greater Nagaland, if there is a group of people which are demanding a separate council in Jampui Hills, then as a indigenous person from Tripura, why can't I demand rehabilitation of all Tripuris outside the part of Tripura? तो ये मेरा डिमांड बहुत क्लियर है। किसी को इट्स नॉट इवन इन बोडोला, इवन इन कचार, Silchar, people are asking for an autonomous council for the Bengali people because they feel that they are not being given enough role in Assam.
It is not against any community. It is for the welfare and a single autonomous body. It may not be a council, could be a body. बोडोलैंड में यही हुआ है. जो भी बोडोस है, जो बोडोलैंड के बाहर है, उनके लिए भी एक ऑटोनमस बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है. तो हम भी वही डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी अपना वेलफेयर के लिए दीजिए. So will you organizations have similar demands of this autonomous councils outside Tripura, like you said, Mamit and Patarkandi? I am saying that there should be a body set up to look into the genuine problems which is faced by people who are outside their home state. Now, this is something which is on the basis of a community thinking. And what is the harm? If the Nagas, if the NSCN, which is not even which is a proscribed underground outfit by the government of India, is demanding that parts of Assam, Arunachal Pradesh and Manipur be a part of Greater Nagaland, they're demanding for a next separate flag, and the government of India is entertaining them. Why can't I, as someone from Tripura, demand something similar for the welfare of Tripuris? Tripuris are in terrible conditions in Khagrachari, Bandarban, in Bangladesh. You look at the situation of the Ranghols, the Tripuri community, I mean the Ranghols, the Riangs, even the Khasis and the Garos in Pasarkandi, Hailakandi. If you look at the condition of some of the Tripuris in parts of Agartala, it is not up to the mark. So why not have a separate thing? Same thing in Assam, the people in Silchar are demanding, because they feel that they are not treated in equal par in other states. One more question, Maharaj. You said that when you were in Congress, तो आपकी लड़ाई CPM से थी और BJP से थी, लेकिन अभी अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल पार्टी हो जाएगा. हाँ. तो ये रीजनल पार्टी का लड़ाई में, पॉलिटिकल लड़ाई में, हाँ. आपको सबसे ज्यादा EDC चुनाव जो होने वाला है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंजर किसको लगता है? मुझे करंट ग्राउंड सिचुएशन को मद्देनजर मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंजर है. मुझे कोई नहीं लगता कोई चैलेंजर है. मैं किसी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूँ. आज बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, CPM है, तीनों नेशनल पार्टीज है. अगर तीनों नेशनल पार्टीज़ को मेरा डिमांड को पूरा करना है, आके ओपनली इन राइटिंग में मुझे ट्रांसपेरेंटली दीजिए कि मैं आपके ग्रेटर त्रिपुरालैंड को मानता हूँ. मैं उनसे ओपनली बात करूँगा, छुप के बात नहीं करता हूँ. आप ओपनली एग्री कीजिए ना मेरा डिमांड को आप मानते हैं कि. अगर नहीं मानते हैं तो आई विल अपोज. मैं कोई पर्सनल पोस्ट के लिए नहीं भाग रहा हूँ. मुझे कोई कुछ भी पोस्ट ऑफर कर दे नेशनल पार्टी से, मैं नहीं जाने वाला. मेरा लाइन एकदम क्लियर है कि मैं फाइट करूंगा जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज है, और जो मेरे आइडियोलॉजी से अपोज नहीं है, मेरे संग नहीं भी आए एक प्लेटफॉर्म में, मैं उनके खिलाफ फाइट नहीं करूंगा. क्या आप खुद चुनाव लड़ेंगे? वील सी, मे बी यू कैन बिकम माई इलेक्शन एजेंट. सर, त्रिपुरालैंड को सामने लेके APF भी एडीसी में आपको लगता है वो जो डिमांड करके वो सत्ता में आया है, हाँ. अभी तो डिमांड पूरा किया गया है, उनका सेटिस्फाई है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि IPFT सेटिस्फाइड है. मेरा IPFT के लीडर से बहुत बात हुआ है. NC वर्मा को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. जो भी हुआ, मेवाड़ को मैं बहुत पसंद प्यार से, मतलब फैमिली का जैसा रिलेशन है. मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि हम लोग को एक ही प्लेटफॉर्म में आकर, एक ही संग होकर फाइट करना चाहिए. IPFT के संग मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. INPT के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. TSP के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तिपराहा के संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और पतल कन्या का जो त्रिपुरा पीपल्स फ्रंट है, उनके संग भी मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं. I will not announce it till they announce it themselves. But it is better that they announce it, because it is not right for me to make statement for some other party. IPFT के बगैर बाकी जो पार्टी के नाम अभी अपने बोले हैं, INPT, तिपराहा, TPM, जो बाकी इस तरह जो भी रीजनल पार्टी त्रिपुरा में है, उनमें से क्या किसी ने अभी तक मैंने सबसे बात किया है, किसी को कुछ भी स्टेटमेंट देना, लेट देम मेक इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट. ये ठीक नहीं लगेगा फ्रॉम माई एंड टू मेक अ स्टेटमेंट फॉर देम, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्ट्रक्चर, दे हैव देयर ओन एग्जीक्यूटिव बॉडीज. उनको वो स्टेटमेंट देने दीजिए. मैं उनके पक्ष से स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मुझे थंसिया चाहिए, मुझे यूनिटी चाहिए. अगर हम 72 ईयर्स से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारा आवाज़ दिल्ली में नहीं पहुँच रहा है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ. वी हैव टू ब्लेम आवर लैक ऑफ यूनिटी. आज एक जेन्युइन फीलिंग है हिल्स में कि अगर हमारी यूनिटी आ जाए तो ये हम अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ना कि वी शुड ब्लेम एनीवन. तो ये अच्छा टाइम है. मैं अपने पोजीशन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए मैं
मैं अनकंडीशनल सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, या फिर वो आकर त्रिपुरा से मर्ज कर ले, या फिर हमारे संग सिंगल प्लेटफॉर्म में आकर EDC इलेक्शन में। कोई नेशनल पार्टी यदि आपको मतलब बुलाएगा, फिर आप लोग कोई नेशनल पार्टी से क्या कुछ मतलब अलायंस करते हैं? नहीं, आप का क्लियर सवाल पूछ लीजिए। मतलब कोई नेशनल पार्टी यदि आपको बुलाए, कोई मतलब तीन ही है समाजवादी कोई पार्टी भी एक पार्टी आपको बुलाए तो आप क्या अलायंस करेंगे कौन से इशू में? या ADC के इलेक्शन? नहीं, किस इशू में? अलायंस आइडियोलॉजी में होगा अलायंस। वो मुझे फाइनेंस करेंगे, फंडिंग होगा, मुझे राज्यसभा का MP मिल जाएगा या CM, उसमें मैं अलायंस नहीं करूँगा। मेरा पॉइंट को मानिए, अलायंस होगा। अगर आपने मेरा पॉइंट ओपनली पब्लिक के सामने मांगा तो अलायंस होगा, वो बैकडोर अलायंस नहीं होगा। सर अभी तो गवर्नर के पावर में ADC है, हाँ, तो आपको अभी तक ADC का सिचुएशन कैसा है आपका नजर? नहीं, मुझे लगता है कि EDC 1984 से नॉमिनक्लेचरली बना है, कुछ तो हुआ नहीं है। इसके लिए वी डोंट वांट EDC एनीमोर, वी वांट त्रिपुरा लैंड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। EDC इटसेल्फ इज इररेलेवेंट। कुछ नहीं मिल रहा EDC से। 37 ईयर्स हो गए EDC को मिलके, कुछ नहीं हुआ है। वही मोर पावर टू EDC, मोर, व्हाट इज मोर पावर? हम लोग बोलते हैं कि मुझे खाना और चाहिए, खाना काफ़ी नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ तो प्रॉब्लम है, या फिर प्लेट छोटा है, या फिर खाना टाइम में नहीं आता, कुछ तो प्रॉब्लम है। और मैंने इसके लिए कहा है कि अब मैं थक गया हूँ डिमांडिंग मोर पावर टू EDC। वी वांट अ डायरेक्ट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। When you say Greater Tripura land, are you only targeting the people who are supposedly persecuted outside the territorial council? I think people are all the areas where they live as well. No, beyond. Do you include those? Want to include those areas in the Tripura and then make it Greater Tripura land? Yes. So these areas of See, Mandalay, all these areas should be included in Tripura. No, that will be it's another country. There we can have a council set up. There we can have. See, Chakmas originally came from Chittagong. They have a council in Mizoram. Right? Now, why can't we demand a similar council for people who are from Tripura, who are from the Chakma community, from the Tiprasa community, who are from the Garo community, who are from different communities, who are in Bangladesh, to have a council for us? So if we talk about this, diaspora territorial areas, what will be your Why not? imagination? Why should today even the Bengali Hindus who have been persecuted in Bangladesh, why shouldn't we have a body which looks after? India is supposed to no longer be a soft power, right? So why not have it? Today, I think we should think about the protection of our linguistic communities. How do you imagine the geographical map of this Greater Tripura land? Let the government of India invite me, invite all of us. Let them invite NC De Burma, let them invite Vijay Ramphal, let them invite Mewar, let them invite Chittu Babu, Patal Kanya, everyone. And anyone who is there to give a solution, will give a solution. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये आज प्रद्योत मानिक के ये जो डिमांड उठा रहा है, नहीं उठाया जाता अगर आपने CA पास नहीं किया होता। दिस इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ CA, दैट्स अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NRC। जब विश्वजीत देव वर्मा को मारा गया, हमने कितना डिमांड किया, कुछ हुआ? हम लोग डिमांड कर, तो मैंने देखा कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ हम लोग फाइटिंग अगेंस्ट अ सिस्टम विच इज़ अगेंस्ट अस। ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, TTADC श्यामा बाबू के टाइम में पास हुआ, किसने पास कराया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कराया। त्रिपुरा अकॉर्ड किसने साइन किया? राजीव गांधी ने साइन किया सेंट्रल अकॉर्ड। उसके बाद अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर से पहले सरदार पटेल वॉज बिहाइंड इट। जब हम लोग का ब्रू अकॉर्ड हुआ तो ये तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि स्टेट लीडर से बात करके, नेशनल लेवल के स्टेट लीडर से बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर बात करना है तो डायरेक्टली दिल्ली से बात करें, क्योंकि दिल्ली के पास ही पावर है। तो यहाँ में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? हाँ, यहाँ के लीडर है, ये भी दिल्ली में बात करें ये। लेकिन आज ये जो हमारा डिमांड है ये इसके लिए हो रहा है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ नहीं हुआ है। हम लोग डिमांड करते जाते हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि इट्स नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, NRC एंड CA इज नॉट लिस्टेड एज अ अर्जेंट मैटर, इसके लिए इसको डिफर किया गया है। 2 साल हो गए हैं NRC के लिए, CA के लिए 1 साल से ऊपर हो गए। अब मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले, लेकिन पिछले 1 साल से हमने सिर्फ अर्नब गोस्वामी का बेल ही देखा है, या सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में वो अर्जेंट मैटर रहा है। तो हम लोग का मैटर अगर अर्जेंट नहीं है तो हमें पॉलिटिकली भी आना पड़ेगा।
और तब होप करें कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी हमें रिलीफ दे। लेकिन हम लोग तो इन परपेचुइटी वेट नहीं कर सकते। टीएसएफ का कुछ लीडर ज्वाइन करने का हाँ, खबर सुना था। कौन कौन विश्वजीत कॉलोई प्रेसिडेंट, जो आउटगोइंग टीएसएफ का प्रेसिडेंट था, उन्होंने आज एक्स प्रेसिडेंट, आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो आई थिंक 4 महीने पहले उन्होंने टीएसएफ से वो किया है, उन्होंने ऑफिशियली आज तिपरा ज्वाइन कर लिया है। सर और करंट क्वेश्चन। हाँ हाँ सर आप ये एडीसी से नहीं है, अच्छा। पूरा त्रिपुरा से। हाँ। अभी त्रिपुरा में मूल इशू बन के रखा है जो 10,330 का। हाँ, मैंने आज उसके बारे में बात किया। आई एम सॉरी, मैं इसको नहीं उठाया। आज मेरे प्रोग्राम में मैंने 10,323 के बारे में बात किया और मैंने कहा है आज सबके सामने त्रिपुरा मोथा में मैंने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि त्रिपुरा ये जो 10,323 जो टीचर्स है, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है, उनसे लीडर से भी बात किया है कि ये सब आप आंदोलन करेंगे, पॉलिटिकल आंदोलन, कोई पॉलिटिकल नेता आकर भाषण देके जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने आज रेजोल्यूशन अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन से ले चुका हूँ कि अगर ये इंडिया में बेस्ट लॉयर को हम हायर करेंगे और उसका फीस मैं भरने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मैटर 10,323 कोर्ट में भी ले जाए, सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाए, मैं अपने तरफ से बेस्ट लॉयर का फीस देने के लिए तैयार हूँ। मैं उनको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो पावर नहीं है। लेकिन एक पावर है कि आप लॉयर का फीस, बेस्ट लॉयर इन इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाए और उससे इमीडिएट रिलीफ लेके आए। मैं धोखा से किसी को अपने संग रखना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये कहा है कि मैं उनका पूरा लीगल फीस सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। इंडिया का बेस्ट लॉयर को भी हायर करने के लिए तैयार हूँ। सर जिस दिन घटना हुआ था अगरतला पे, हाँ। आपके जो गया था हॉस्पिटल में, हाँ। तो आप बाद में गया था? मैंने उनसे बात कर लिया है, उनके जो है अभी उनके जो इंजर्ड भी हुए उनको भी अब आने वाले दिन में 1-2 दिन में हम एक चेक रिलीज कर देंगे उनके ट्रीटमेंट में जो भी गया है। मैं सिंपैथेटिकली हूँ टीचर्स के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनका इमोशनली फ़ायदा उठा रहा है। मुझे लगता है कि ये फ़ायदा हम ना उठाकर अगर लीगली फाइट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर हाँ सर, अभी त्रिपुरा में ऐसा हो रहा है जो एक टाइम से ये खत्म हो गया था, जो उग्रवादी का जो टेररिज्म का जो टाइम खत्म हो गया, फिर से वो उगल कर आप फिर से बाहर आ रहे हो। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है? अगर उग्रपंथी आ रहे हैं तो 2 रीज़न हो सकते हैं। एक, पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड, दूसरा कि आपने ऐसा कानून पास किया है जिससे यूथ को लगता है कि आज हमारा फ्यूचर इंडिया में नहीं। रिक्रूटमेंट सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर सकता, रिक्रूटमेंट इसी भी होता है जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि त्रिपुरा फिर से उस रास्ते में जाए। त्रिपुरा में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, त्रिपुरा का व्यू अच्छा होना चाहिए बाहर से। तो इसी के लिए मैं गवर्नमेंट को यही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप जब कानून पास करते हो, जब आप डिसीजन लेते हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि एक सेंटिमेंट है जो हमेशा अपसेट होता है। ये सिर्फ मैं त्रिपुरा के बारे में नहीं बोलूँगा, आप जाकर यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में देख लीजिए कि कितने किसान लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी IT सेल बोल रहे हैं कि ये टेररिस्ट है। आप उनसे डिफ़र कर सकते हो। मैं भी फार्म लॉ के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन आप जो भी उनके व्यू से अलग जाएंगे, उनको आप टेररिस्ट बोलेंगे, खालिस्तानी बोलेंगे, तो एक सेंटिमेंट बनता है। और ये मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये दिस बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न समथिंग फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी हैड अ बिग हार्ट एंड ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर। तो आप उन्हीं से थोड़ा सीख लीजिए। तो क्या नाम है जो बेरोजगारी से कमा के या उग्रवादी का रास्ता अपना रहा है? कौन? बेरोजगारी से नॉट ओनली बेरोजगारी, फॉरेन एलिमेंट्स भी है। इसी के लिए तो मैंने कहा है कि अगर हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अकॉर्ड साइन करते हैं तो यहाँ में बहुत लोग हैं जो ओवरग्राउंड आकर एक शांति की ज़िंदगी लेना चाहते हैं। इस अकॉर्ड में जैसे बोडोलैंड अकॉर्ड हुआ, मैं रेडी हूँ बात करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे परमिशन दे, मैं रेडी हूँ मीडिएटर बनने के लिए कि जो भी उग्रपंथी है वो ओवरग्राउंड आए और शांति का ज़िंदगी रहे। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। अगर
हमारे जो भी गुमराह यूथ है वो बॉर्डर के उस पार गए हैं, तो उनको समझना चाहिए कि वायलेंस से कुछ सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी उनको एक चांस देना चाहिए सरेंडर करने के लिए और एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप सिर्फ ATTF अकॉर्ड साइन हुआ, TNV अकॉर्ड साइन हुआ, NLFT के संग बात हुआ बहुत बार, रिहेबिलिटेशन बहुत ही कम हुआ है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्टर आज ब्रू अकॉर्ड देख लीजिए आप, ब्रू अकॉर्ड साइन करके 1 साल से ऊपर हो गया, रिहेबिलिटेशन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में ये बात कहा है तो अभी तक क्यों नहीं हुआ है? तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और तब उसका फ़ायदा उठाने के बहुत लोग पीछे हैं जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हैं। आपने बताया कि पॉलिटिकल मोटिव्स हो सकते हैं बिहाइंड द राइज ऑफ इंसर्जेंसी इन ऑल प्लेसेस। व्हिच सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मोटिव्स माइट बी इन वर्क एंड इन त्रिपुरा? I think people who think that they can gain by short-term goals. See, when I demand Greater Tripura land, I don't hate any community. I love my Bengali brothers and sisters. You are one of my best friends, Devraj. Tanumay, you are very close to me. Chandan is, I don't know if he's there. I've got so many people who are my friends. Why should I be against you personally? I'm not. This is an old narrative which is set that if let's say tomorrow people from Silchar or Kachar are demanding a more autonomy within Assam because they're not treated as equals, should I say that they are secessionists? It's your constitutional right. If Gorkhas demands Gorkha land, can they be called secessionists? So let's stop. See, this is an old Gisa Pita Gua narrative. You are not my enemy, I am not your enemy. The people who are trying to instigate you, make you emotional and say, oh no, I am not the problem, they are the ones who are the enemies. And they are there because they have benefited from political mileage because of dividing society. I am not interested in dividing any community or on the basis of ethnicity